तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं रामू श्यामू के साथ एक ऐसी मजेदार जंग जो आपको अंत तक हंसी से लोटपोट कर देगी। कहानी का आरंभ, दो भाई और ठग। गांव जहां हर गली में एक किस्सा चलता था और हर चाय की दुकान पर कोई न कोई मजेदार अफसाना ताजा होता था। इसी गांव के एक कोने में मिट्टी का एक पुराना सा घर था जिसमें रहते थे 3 लोग, रामू, श्यामू और उनकी बूढ़ी माँ गंगा देवी। गंगा देवी एक समय में गांव की समझदार और तेज औरतों में गिनी जाती थी, लेकिन अब उनके माथे पर हर वक्त चिंता की लकीरें बनी रहती थीं, और वो चिंता किसी और की नहीं, अपने 2 अलगे ही टाइप बेटों की थी। रामू भावुक और जिद्दी। रामू दिल का बहुत सीधा था, किसी की भी बातों में आ जाता था। उसे कोई रोते हुए कहानी सुना दे तो अपना पैसा निकाल कर दे दे, लेकिन जिद्दी इतना कि अगर कह दे मैंने सोचा ही मछली पालन करूंगा, तो चाहे गांव में पानी न हो फिर भी करेगा। श्यामू डरपोक और लापरपोक था, किसी नए काम में हाथ डालने से पहले 4 बार सोचता, और जब करता तो 2 दिन बाद भूल जाता। गाय का चारा लाना हो तो कभी गाय लाना भूल जाता, कभी चारा। माँ गंगा देवी थकी लेकिन समझदार। माँ गंगा देवी अब बस हाथ जोड़कर भगवान से यही प्रार्थना करती थीं कि कभी तो दोनों भाई कुछ काम ठीक से कर ले। किराने की दुकान पर गांव के मोड़ पर थी नंदू किराना स्टोर। गंगा देवी की सिफारिश पर रामू और श्यामू को वहां नौकरी मिल गई। नंदू दुकानदार, देखो भाई, दुकान भगवान का मंदिर है, समझे? ना हंसी मजाक, ना उल जलूल बातें, ग्राहक ही भगवान है। रामू, चिंता मत करो काका, आज से हम भी भगवान की सेवा करेंगे। हाँ, और ग्राहक को देखकर झुक भी जाएंगे अगर डर न लगा तो। पहली ग्राहक चमेली बुआ। चमेली बुआ, ए रामू, जरा 5 रुपए की हल्दी देना, और हाँ, तौल सही करना वरना कान पकड़ कर ले जाऊंगी। रामू ने मुस्कुराते हुए हल्दी तौली, लेकिन कांटे पर चीनी रख दी। चमेली बुआ, ए बौखलाए हुए लौंडे, ये हल्दी है कि मीठा जहर? बुआ, मिठास से ही तो जिंदगी चलती है। ज्यादा मिठास से ही डायबिटीज होती है, मूर्ख। दूसरा ग्राहक स्कूल मास्टर। भैया, 1 किलो चावल देना और देखना टूटा फूटा न हो। श्यामू ने बढ़िया दिखने वाले पैकेट की जगह नीचे से बोरी उठाई, उसमें चावल नहीं मुर्गी का दाना निकला। मास्टर जी, क्या तुम हमें मुर्गा समझते हो? ये चावल है या कबूतरों की दावत? सॉरी मास्टर जी, लग रहा था इसमें विटामिन ज्यादा है। नंदू दुकानदार का गुस्सा फूट पड़ंदू पकड़कर बाहर निकालते। तुम दोनों की वजह से आज दुकान में कर्फ्यू लगने वाला था, भागो यहाँ से, तुमसे तो गाय भी दुकान चला लेती। घर वापसी और माँ का गुस्सा इंतजार करती हुई। ओहो, फिर मुंह लटकाए, किसे जलाए आज? माँ, दुकान में थोड़ा मसाले में गड़बड़ हो गई। माँ, चावल की जगह गलती से चिड़ियों का खाना दे दिया। गंगा देवी छल्ला कर चप्पल उठाते हुए, तुम दोनों चप्पल खाओगे एक दिन। तुमसे अच्छी तो मेरी बकरी है, कम से कम वो अपने काम में लगी रहती है। माँ, हमारी नीयत साफ थी। तुम्हारी नीयत नहीं, अकल गंदी है। एक को हल्दी चीनी का फर्क नहीं पता, दूसरे को चावल और चिड़ों के खाने का। भगवान भी तुम्हें देखकर माथा पीट ले। माँ, अगली बार वादा है, सब सीख लेंगे। अगली बार अगर दुकान की जगह श्मशान का काम मिल जाए तो वहां भी कुछ जिंदा जलाओगे तुम। अब की बार कोई सिफारिश नहीं करूंगी, खुद ढूंढो काम, और भगवान के लिए इस बार इज्जत मत गवाना। माँ, चिंता मत कर, इस बार हम ऐसा काम करेंगे कि तू हमें देखकर सीना चौड़ा करेगी। श्यामू, हाँ माँ, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम घर नहीं आएंगे, बकरी के साथ रहेंगे। बकरी भी इनकार कर देगी तुम दोनों से। अब निकलो और कुछ करके दिखाओ। घूमते घूमते पास के छोटे से राजमहल पहुंचते हैं। वहां एक दरबारी खड़ा होता है। भैया, राजा साहब से मिलना है, काम चाहिए। दर पर से नीचे तक देखते हुए, काम या कोई साजिश? श्यामू, न नहीं भैया, काम और थोड़ी पगार। चलिए राजा साहब से पूछते हैं। दोनों भाई राजा के सामने हाजिर होते हैं। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, ये संदूक सोने से भरा है, इसे अकेले कभी मत छोड़ना, ये खजाना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो? राजा जी, जब तक हम जिंदा हैं इस संदूक को कोई छू भी नहीं सकता।
हाँ, हम इसके लिए जान भी दे सकते हैं। दोनों संदूक लेकर महल के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। तभी सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र में एक बाबा आते हैं। ओ भोले बालकों, क्या तुम दोनों इस संदूक के पहरेदार हो? हाँ बाबा जी, इसमें खजाना है, राजा का आदेश है, इसे अकेला मत छोड़ना। तुम्हें पता है इस संदूक पर तो ग्रह दोष है, इसका खुला रहना जरूरी है, नहीं तो शनि की छाया पड़ जाएगी। हे बाप रे, ग्रह दोष। मैं इसका शुद्धिकरण कर सकता हूँ, बस आंखें बंद करो और ओम नमः सोनेश्वराय का जाप करो। दोनों भाई आंखें बंद करते हैं और जाप शुरू। ओम नमः सोनेश्वराय, ओम नमः सोनेश्वराय। उधर बाबा जी फर्राटे से संदूक उठाकर रफू चक्कर। ओम नमः सोनेश्वराय, ओम नमः सोनेश्वराय। जब आंखें खोलते हैं तो संदूक गायब। श्यामू, संदूक कहाँ गया? बाबा तो उठ गए। लगता है वो जादुई बाबा थे। नहीं मूर्ख, वो जादू नहीं, चोरी थी। राजमहल में दोनों घबराए हुए राजा के सामने खड़े हैं। राजा, तुम दोनों मूर्ख हो या कोई परीक्षण कर रहे थे मेरी सहनशीलता का? संदूक ले गए और तुमने बाबा को मंत्र दे दिए। राजा जी, हम तो सोचे थे बाबा शुद्धिकरण कर रहे हैं। तुम दोनों को तो मैं अपने घोड़े की लीद भी ना संभालने दूं। गार्ड्स, निकाल दो इन्हें महल से। फिर घर वापसी और मां का क्रोध। गंगा देवी, अब किसके खजाने पर हाथ साफ किया रे डाकुओं की जोड़ी? श्यामू, माँ, हम सोने की रक्षा कर रहे थे, पर बाबा। गंगा देवी हाथ मारकर सिर पकड़ती है। अब तो मुझे लग रहा है मैं ही कहीं ठग गई हूँ जब तुम्हें पैदा किया था। माँ, इस बार हम धोखा खा गए। बाबा था ही बहुत भोला लगने वाला ठग। भोला वो नहीं था, तुम दोनों हो। गंगा देवी थकी हुई पर उम्मीद के साथ। अब की बार मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दूंगी। ये 4 बकरियां ले लो, अब इन्हें पालो, चराओ और जो भी कमाओ उसी में गुजारा करो। माँ, ये तो कमाल कर दिया। ये बकरियां हमारी जिंदगी बदल देंगी। हाँ माँ, अब हम खुद के मालिक होंगे, ना राजा ना काका। गंगा देवी, पर अगर इन बकरियों के साथ भी कुछ किया तो समझ लेना मैं तुम्हें भूसा भी नहीं दूंगी खाने को। नहीं माँ, अब की बार बिल्कुल सीरियस हैं। अब दोनों भाई बकरियों को हर सुबह खेतों की तरफ ले जाते हैं। गांव में सब उन्हें बकरिया ब्रदर्स कहने लगते हैं। गांव के बुजुर्ग, देखो भाई, रामू श्यामू अब बकरियों की कंपनी चला रहे हैं। दूसरा हंसते हुए, अरे इनकी बकरियां तो इनसे समझदार लगती हैं। धीरे धीरे दोनों को बकरी पालना अच्छा लगने लगता है। एक दिन जब वे बकरियों को लेकर खेत जा रहे होते हैं, रास्ते में बहस शुरू हो जाती है। देख श्यामू, अगर मैं ना होता तो ये बकरियां अब तक पेड़ पर चढ़ गई होती। ओए, अगर मैं ना होता तो तू खुद बकरी के पीछे पीछे जंगल में खो जाता। मैं ज्यादा समझदार हूं। मैं हूं, तू तो बकरी के लिए चारा लाने गया था और खुद चारा खा गया था। ठीक उसी समय झाड़ियों से एक आदमी निकलता है, सूट बूट में। बट ये कोई और नहीं बल्कि वही ठग फकीरा है, इस बार विदेशी पशु विशेषज्ञ बनकर। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग देसी ब्रदर्स, माय नेम इज डॉ बकरॉनिक्स, आई एम फ्रॉम इंटरनेशनल बकरी फेडरेशन। अरे भाई, देख श्यामू, विदेशी बाबा, नाना, ये तो कोई बड़ा अफसर लग रहा है। You know, Dez बकरियां are very rare breed, export quality. I would like to test them. क्या हमारी बकरियां इतनी खास? Yes, I have a testing device. लेकिन टेस्टिंग के लिए आपको दूर जाना होगा। मैं बकरियों को ले जाकर परीक्षण करूंगा और अगर पास हो गई तो 65,000 रुपया बकरी की। हे भगवान, मां की मुरादें पूरी हो गई। चलो भाई, जल्दी कर लो टेस्टिंग। बिल्कुल, बस आप दोनों 10 मिनट यहां आंख बंद करके सोचो बकरियों की तरक्की का। ओम बकरी शक्ति नम, ओम बकरी स्वर्णम नम। उधर बाबा बकरियों को लेकर चलता बना। आंख खुली तो बकरियां गायब। श्यामू, मेरी बकरी कहां? मेरी भी नहीं दिख रही। अरे बाबा, बाबा, हमें फिर से ठग लिया गया श्यामू, वो भी अंग्रेजी में। अब मां तो हमें बकरी बना देगी। बकरी चराने गए थे या बकरियां गंवाने? माँ, एक विदेशी आया था,
एक्सपर्ट था। शामूस ने कहा, बकरी टेस्ट करेगा और फिर और तुम दोनों आंख बंद कर जब्त करोगे। अब मैं बताती हूँ तुम दोनों को छाड़ू टेस्ट क्या होता है। पीछे दौड़ती हैं, दोनों भाई खेत की तरफ उल्टे भागते हैं। इस कहानी में अगर आपको मजा आया हो तो मेरे लिए और रामू के लिए एक लाइक तो बनता है, और आप कमेंट में जरूर बताएं कि हम दोनों में से आखिर कौन समझदार है।